नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। आज मैं एक खास सेशन लेकर आया हूं आप सबके लिए। और इस सेशन के अंदर हम पाइथागोरस ट्रिपलेट देखने वाले हैं। आप में से काफी सारे बच्चे ये सोचोगे पाइथागोरस थ्योरम तो हमने पढ़ी है, उसमें ऐसी क्या खास बात है दिखाने की। आज की क्लास के बाद ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और जो चीज मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा आपकी इतनी जगह काम आएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। काफी सारी जगह बच्चे एडवांस मैथ में जबरदस्ती कैलकुलेशन करते हैं, पर इतनी वहां पर जरूरत नहीं होती। और कई जगह ऐसा होता है कि ट्रिपलेट अगर हम अपनी मर्जी से मान ले तो काम बहुत आसान हो जाता है। पर ये सब काम जब ही हो सकता है जब आपने पहले से कुछ ऐसा पढ़ा हो। ठीक है, तो आज की क्लास पाइथागोरस ट्रिपलेट पे पूरी आधारित है। काफी सारी नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, काफी सारी प्रैक्टिस आपकी होगी। ठीक है, कैलकुलेशन का महाकुंभ एक ऐसा बैच जो कैलकुलेशन के लिए है, उसके अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ये जो क्लास आज की है, तो सबसे पहले सभी लोगों से कहूंगा कि दिल खोल के अपना प्यार देना, जिससे आगे भी इस तरीके की क्लासेस आपके लिए मैं लाता रहूं। चीजें समझना लास्ट तक, जो भी बच्चे स्टार्टिंग में जुड़े हैं वो लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर आपको 20 तक की क्लास देखनी है तो आप ऐसा करिए, आप अभी भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास केवल सीरियस बच्चों के लिए जो वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी गणित के अंदर स्पीड में बदलाव लाना चाहते हैं। लास्ट तक जाते जाते बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना, जो रुकता है आखिर तक फल आखिर में उसी को प्राप्त होता है। नहीं तो स्टार्टिंग में कई बच्चे देख लेते हैं 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और बीच में निकल लेते हैं। उस प्रकार का सेशन नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग भाई, सभी को नमस्कार। हैक बुक स्पेशल है क्योंकि हैक बुक में मैंने ये कंटेंट डाला है अपना। आइए, क्या देखने वाले हैं हम, ध्यान से देखिएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप सबने पढ़ी होगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अंदर हम दो चीजें देखने वाले हैं। पहली चीज, ट्रिपलेट बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, सॉल्व कैसे किए जाते हैं। बनाने का तरीका और सॉल्व करने का तरीका। अब आप कहेंगे ट्रिपलेट बनाए भी जाते हैं, बिल्कुल बनाए जाते हैं ट्रिपलेट। अभी मैं सिखाऊंगा आपको, यानी ट्रिपलेट का ना पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम। इतना सारी जानकारी, इतना सब कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आराम से बैठिएगा और आराम से फोकस होके देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिपलेट बनाना सीखेंगे, ये काफी जगह काम आ जाता है। फिर सॉल्व करना सीखेंगे। अब पाइथागोरस वैसे सॉल्व नहीं करेंगे जैसे आप सॉल्व करते हैं नॉर्मली, हम आपको चीज सिखाएंगे, आप उसी से करेंगे। जब ट्रिपलेट कंस्ट्रक्ट करने की बात आती है, ठीक है, तो एक चीज आती है सामने। देखो भाई, ध्यान से बात समझना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमने पढ़ा कि इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसे बेस बोला जाता है, इसे एच बोला जाता है। ये सबने पढ़ा। फिर हम सब ने ये भी पढ़ा कि भैया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के, है ना जी। ये भी सबने पढ़ा, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है। यानी ये 3 वेरिएबल हैं, 1 2 3, 3 में से 2 पता है तो तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, पर कभी कभी हमें गैस वर्क भी करना पड़ता है ट्रिपलेट्स का, और कई जगह ऐसा होगा कि हमें केवल एक ही ट्रिपलेट पता है। ट्रिपलेट का एक ही नंबर पता है, सबसे छोटा, बाकी 2 निकालने। तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, यानी हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी सबसे छोटी साइड पता है हमें ये, और बाकी 2 निकालनी है हमें। खेल है इसका। अब ये जो छोटी साइड आपको पता है भाई, ये इवन भी हो सकती है और ये ऑड भी हो सकती है। हो सकता है ये ऑड नंबर हो सकता है ये इवन नंबर हो। दोनों के रूल अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों के रूल हमें अलग अलग मिलेंगे। आइए देखते हैं कैसे। भाई
सबसे पहले ट्रिपलेट कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखी एक चीज, जब ट्रिपलेट में से कोई दो पता हो तीसरा पाइथागोरस थ्योरम से निकालना इजी हो जाता है। पर अगर केवल एक सबसे छोटी वैल्यू पता हो, बाकी दो कैसे निकलेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि वो जो नंबर है x वो ऑड है। ठीक है, और इसके अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। मान लेते हैं मेरे सामने एक एग्जांपल लिखा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटा नंबर दे रखा है मेरे को 3, मेरे को बाकी दो निकालने। ठीक है, ध्यान से बात समझना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर करूंगा पहले, फिर इसे 2 से भाग कर दूंगा, और जब 2 से भाग करूंगा तो 4.5 आएगा। 4.5 का मतलब है एक नंबर इससे छोटा ले लूंगा, एक नंबर इससे बड़ा ले लूंगा, तो ये मेरा ट्रिपलेट बन जाएगा 3, 4 और 5। ठीक है, 3, 4 और 5 ये मेरा ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, यानी सबसे छोटा नंबर मेरे को पता था जो कि ऑड है, बाकी दो मैंने निकाले। कैसे भाई, सबसे पहले स्क्वायर करो पहला स्टेप, फिर उसके बाद 2 से भाग करो, फिर जो नंबर आता है एक उससे छोटा और एक उससे बड़ा नंबर। ठीक है, तो 4 और 5 आ गया, ट्रिपलेट बन गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से देखना। भाई क्या दे रखा है 11। अगर किसी ने मेरे से बोला कि भैया ये 11 है सबसे छोटा नंबर, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर करूंगा मैं, फिर इसे 2 से भाग कर दूंगा, तो ये आ गया 60.5। तो एक ट्रिपलेट बन जाएगा 60, एक नंबर आ जाएगा 61। तो 11 के साथ 60 और 61 का ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से कमेंट करें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, क्योंकि इसके बाद ना मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे कि किसका क्या आने वाला है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ऑड नंबर है, स्क्वायर करो, 2 से भाग कर दो, फिर ऊपर नीचे वाला इंटीजर ले लो। और अगर इवन नंबर है तो उसमें उल्टा होता है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले फिलहाल इस पे कमेंट करिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताते रहना। चलो भाई, इसका बताओ जल्दी से क्या आएगा, ये दोनों साइड क्या आएंगी, जल्दी से बताओ, तुरंत बताना। आप देखिए कितने सारे ट्रिपलेट आप खुद ही निकाल लोगे। ये सबसे छोटी साइड दे रखी है, ये दोनों बताने हैं, जल्दी से बताइए। 9 के साथ में 9 का स्क्वायर करता हूं 81, 81 को 2 से भाग करता हूं 40.5, यानी एक 40 आ जाएगा और एक 41 आ जाएगा, 40 और 41। ये मेरा आंसर हो जाएगा 9, 40, 41। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, ये वाला बताइए क्या आएगा यहां पर और यहां पर। 13 के साथ, 13 अगर सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 169 को 2 से भाग करेंगे 84.5, 84.5 का मतलब हो गया 84 और 85, यानी एक जगह 84 आ जाएगा, एक जगह 85 आ जाएगा। कंसेप्ट वही लगाया है हमने जो मैंने आपको बताया है। ट्रिपलेट अब हम अपने मन के अनुसार बना रहे हैं। ठीक है, काफी सारे ट्रिपलेट हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब हम चीजें सीख गए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब मैं 5 के साथ पूछता हूं क्या आएगा भाई। 5 के साथ, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 को 2 से भाग किया 12.5, 12.5 का मतलब हो गया एक हो गया 12, एक हो गया 13। ठीक है, 12 और 13। 7 के साथ देखते हैं, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 को 2 से भाग करेंगे 24.5, यानी एक 24 आ जाएगा और एक 25 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट सभी को? जल्दी से MG टाइप करिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है एक एक बच्चे को, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से MG टाइप करिए क्योंकि क्लास थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है, काफी कुछ सीखने को है। अभी तो हम बनाना सीख रहे हैं, बनाने के बाद सॉल्व करना सीखेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल में सीखेंगे। ठीक है, एक बार दिखाई देता हूं आपको क्या क्या हम करने जा रहे हैं आगे। देखिए ये सारी चीजें, ये सब चीजें, ये बड़े बड़े ट्रिपलेट निकालना, ये सब आप चुटकियों में निकालेंगे आज की क्लास में, देखिएगा ये सब। ठीक है,
ये देखिए, ये देखिए, तो ये बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है जब सबसे छोटी संख्या इवन हो। भाई ये स्टेप तो लिखे हैं 1 2 3, ये आपके लिए लिखे हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। भाई जब ऑड था और जब इवन था, दोनों में क्या फर्क है। भाई ये नंबर था तो नंबर का स्क्वायर किया पहले, फिर 2 से भाग किया। इवन में क्या है, यहां नंबर है, नंबर को पहले 2 से भाग करो फिर स्क्वायर करो। ठीक है जी, यहां ये करना, उल्टा करना है। तो जैसे कि एग्जांपल मेरे सामने नजर आ रहा है, ये 6 को 2 से भाग करते हैं 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आ जाएगा। तो 9 से एक नंबर छोटा यानी 8, एक नंबर बड़ा यानी 10। तो 6 8 10 का ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है जी, 6 8 और 10 ये आ गया मेरे सामने। ठीक है, यहां उल्टा करना है, पहले 2 से भाग करना है फिर स्क्वायर करना है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 12। भाई 12 का मतलब क्या है भैया, ये 12 है, 12 को 2 से भाग करिए 6 आ गया, 6 का स्क्वायर करिए 36 आ गया, 36 को 2 से भाग करिए 18, तो 18 से, एक सेकेंड क्या हो गया, अच्छा 2 से तो भाग हो ही गया, 12 को 2 से भाग किया 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 का मतलब एक नंबर कम 35, एक नंबर बड़ा 37, तो 35 37 और 12 ये हमारा आंसर हो जाएगा 35 37 और 12। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना होगा भाई, अब एक एक करके बताइए इसमें क्या क्या आएगा, बताइए जल्दी क्या आएगा। 8 के साथ 8 को पहले आधा करो यानी 2 से भाग करो यानी 4, 4 का स्क्वायर करो 16, अब 16 से एक नंबर कम 15, एक नंबर ज्यादा 17, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 10, 10 को 2 से भाग करो यानी 5, 5 का स्क्वायर करो 25, 25 से एक नंबर कम यानी 24 और एक नंबर ज्यादा यानी 26, तो ये मेरा ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है जी, अगला एग्जांपल देखते हैं 14, 14 को 2 से भाग करो 7, 7 का स्क्वायर करो 49, अब 49 से एक नंबर कम एक नंबर ज्यादा, एक नंबर कम हो गया 48, एक नंबर ज्यादा हो गया 50, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। देखिए तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिपलेट को कंस्ट्रक्ट करने का। ट्रिपलेट बनाने कैसे हैं, कई जगह हम ये गैस वर्क यूज करके ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, एडवांस मैथ में बहुत सारी जगह बनाते हैं हम। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। बेसिकली आपके एग्जाम में जो ट्रिपलेट यूज होते है ना, मैक्सिमम केस में H माइनस बी या H माइनस पी 1 या 2 होता है। इस बात का मतलब क्या है भाई, जो मैक्सिमम ट्रिपलेट यूज होते हैं ना एग्जाम में, ठीक है, मैक्सिमम, ज्यादातर, सारे नहीं कह रहा मैं, उसमें या तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में 1 का अंतर होता है या 2 का अंतर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है। ध्यान से बात समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना पहले। भाई ये P है, ये B है, ये H। ठीक है जी, अब हम में से हर कोई जानता है H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, बिल्कुल जानता है जी। अब इसे मैं लिख सकता हूं H माइनस पी H प्लस पी बराबर B स्क्वायर, बिल्कुल है जी। ये कॉन्सेप्ट बहुत रामबाण है, बहुत जगह यूज होता है। अभी आगे देखिएगा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन पे कैसे यूज करूंगा। तो यहां से क्या पता लग रहा है भाई, डिफरेंस ये आ गया, सम ये आ गया। तो अगर अंतर को योग से गुणा करते हैं तो तीसरी भुजा का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, योग को अंतर से गुणा करेंगे तो तीसरी भुजा का स्क्वायर आ जाएगा। यानी इन दोनों का अंतर अगर इन दोनों के योग से गुणा होगा तो इसका स्क्वायर आएगा, इन दोनों का अंतर अगर इन दोनों के योग से गुणा होगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब पहला केस है हमारे सामने जब 1 का अंतर हो।
ठीक है, एक का अंतर का मतलब क्या है कि भैया जो योग है ना वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। वैसे तो हमें ये ध्यान रखना है जनरल फॉर्मूला अंतर गुणा योग तीसरी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बोला मैक्सिमम केस में आपका या तो एक का अंतर होता है या दो का अंतर होता है, ठीक है। अब ये कैसे काम आएगा आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे सामने 5 है, ये एक राइट ट्रायंगल है, मेरे सामने 5 है, ठीक है। ये गैस वर्क करेंगे हम यहां पर, ठीक है। अब अंतर मैं अगर एक ले लेता हूं, एक कम कितना हो गया इसका 4 हो गया, ठीक है जी। इसका योग देखिए किसका स्क्वायर है 9, किसका स्क्वायर बनता है 3 का, तो ये 3 आ जाएगा, ये मेरा ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर मैंने लिया उसका एक कम किया, ये क्या हो गया, ये हो गया अंतर, अंतर एक है ना हमारा, तो जो इसका सम होगा, हमने ये पढ़ा था सम गुणा डिफरेंस बराबर किसके, तीसरे के स्क्वायर के, ठीक है। सम अंतर कितना है यहां पर 1 है, तो भैया सम बराबर हो जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर के। तो सम बराबर हो गया किसके, 5 और 4 9, किसके स्क्वायर के, 3 के स्क्वायर के। कुछ बच्चों को अभी भी डाउट होगा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 113, क्या मैं 113 के साथ खुद ट्रिपलेट बना सकता हूं, मेरे बस की नहीं है, आप बना के देखिएगा। क्या 113 के साथ आप ट्रिपलेट बना सकते हैं, नहीं बन पाएगा, कोशिश करना, ठीक है। एक ही चीज दे रखिए 113, तो गैस वर्क करते हैं कई जगह कि इससे एक कम अगर मैं ले लूं तो क्या हो गया 112, 112 ये भी हो सकता है, 112 ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पी या बी में से, तो 112 ले लिया मैंने। अब इसका योग करता हूं, कितना आ गया 225, 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, तो ये 15 आ गया। आपको लग रहा है कि ये ट्रिपलेट आपको कभी याद रह सकता था, सोचिएगा। तो बहुत सारी जगह ना एडवांस मैथ के अंदर ट्रिपलेट में गैस वर्क चलता है, तो वही मैंने आपके सामने रखा कि भैया अगर ये 113 है, एक नंबर कम अपनी तरफ से मान लिया 112, अब मान तो लिया, क्या जोड़ने पे किसी का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 225 15 का स्क्वायर, तो ये 15 आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये क्या आ गया, ये रहा, एक सेकेंड रुकिए यार, ये क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल नहीं लिए मैंने, एक सेकेंड रुकिए, फोन वेट, यही है इसके एग्जाम्पल शायद। 221, 265, 313, ये इसी के एग्जाम्पल है ना, ये इसी के एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा। मेरे सामने लिखा है 145, ठीक है, ये इससे एक कम ले सकता हूं मैं, 144 लेके देखता हूं, ठीक है। अब जोड़ने पे किसी का स्क्वायर बन रहा है, जोड़ने पे देखिए 289 बन रहा है, यानी 17 का स्क्वायर, तो ये 17 आ जाएगा, ट्रिपलेट आ गया मेरे सामने, ठीक है। एक से बना लिए मैंने, बाकी दो बहुत जगह काम आएगा ये। 313, 313 से एक कम ले लेता हूं 312, ठीक है। टोटल करने पे कोई स्क्वायर बन रहा है, अगर टोटल करने पे कोई स्क्वायर नहीं बना तो भैया वो ट्रिपलेट नहीं बन सकता। टोटल करने पे 625 बनना है, यानी 25 का स्क्वायर, तो आप सोच सकते हैं ये ट्रिपलेट मेरे को वैसे नहीं याद रह सकता, असंभव है भाई साहब, ठीक है। 265 के साथ 264 ले लेता हूं,
एक कम, ये कितना आ गया 529। 529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का स्क्वायर होता है, तो 23 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 221 के साथ एक कम ले लेता हूं, 220 हो गया, जोड़ के कितना आ गया 441। किसका स्क्वायर बनता है? 21 का, तो यहां 21 आ जाएगा। ठीक है जी। अगला देखिए 145 के साथ 144 ले लेता हूं, ये तो ले ही लिया मैंने, तो ये 17 आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात अच्छे से समझ आ गई है? जल्दी से MG कमेंट करिए, और एक एक बच्चा कमेंट करेगा भाई, एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। अभी आगे आगे देखते रहो भाई, क्या क्या कराने वाला हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। अच्छा ये भी तो है इसमें, रुक जाइए। अच्छा ये गड़बड़ हो गई थी, रुक जाओ। हाँ ये भी है, चलिए बताइए, ये आप ही बताएंगे। बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या आएगा। कमेंट करके बतानी है इसकी दो साइड क्या आने वाली है, जल्दी से एक एक बच्चे को। दो साइड का अंतर एक अगर मैं लेता हूं, यानी 181 के साथ और क्या क्या आने वाला है, पूरा ट्रिपलेट बताना है आपको, बताना है जल्दी से। भाई अगर मैं इसे 180 मानता हूं, टोटल किसका स्क्वायर हो गया 361, 19 का स्क्वायर होता है, तो ये 19 के साथ ट्रिपलेट बन जाएगा भाई, है ना, 19 आ जाएगा। तो 19, 180 और 181। अब आगे आते हैं, आगे क्या है, जब इसमें अंतर दो का हो, वहां तो हमने एक का किया था, यहां हम दो का अंतर के साथ करने वाले हैं। भाई हमने सिंपल सी बात पढ़ी थी, डिफरेंस इनटू सम बराबर थर्ड साइड का स्क्वायर। अब डिफरेंस यहाँ क्या है, दो है, तो भाई सम का दुगना तीसरी साइड का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से ट्रिपलेट बनते हैं। ठीक है, आइए दिखा देता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे सामने यहां पर 10, क्या मैं 9 ले सकता हूं? कोई स्क्वायर नहीं बनेगा जोड़ने के बाद, बात को समझना। 10 के साथ मैंने 9 ले लिया, 19 बनेगा, किसी का स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा, इसे हटा दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे 8 कर देता हूं, डिफरेंस कितना आ गया 2। ठीक है, टोटल कितना है इसका 18। अब 18 को 2 से गुणा करने पर क्या आता है 36 आता है। किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, तो 6 मेरा आंसर आ जाएगा। भाई वहां तो हमने सम को डिफरेंस से गुणा नहीं किया था क्योंकि डिफरेंस 1 था, यहाँ डिफरेंस से गुणा करेंगे कि डिफरेंस आ गया 2, सम आ गया 18, तो 36 हो गया। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखना एक बाद और। मेरे सामने ये क्या है 17। भाई 17 के साथ अगर मैं 16 ले लूं, ध्यान से देखना, तो बात बनेगी? नहीं बनेगी, 33 किसी का स्क्वायर थोड़ी है। चलो जी हटा देते हैं। अगर मैं 15 ले लूं, तो 17 और 15 का अंतर हो गया 2, और योग हो गया 32। 32 दूनी 64, किसका स्क्वायर है? 8 का, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा यहां पर। आगे देखिए, चलिए अब बताइए जल्दी से। अब जैसे 37 है, ध्यान से देखिए, 37 के साथ मैं 36 तो नहीं ले सकता क्योंकि जोड़ने पे 73 आएगा, किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर मैं 35 ले लूं तो 72 आ गया, और इसका 2 गुना 144 यानी 12 का स्क्वायर। 2 गुना क्यों किया? क्योंकि अंतर 2 है, तो 12 आंसर आ गया। 12, 35, 37। आगे देखते हैं, 65 के साथ 64 तो नहीं ले सकता भाई, जोड़ने पर 129 आएगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। चलो जी हटा देते हैं। 63 लेके देखो, अगर मैं 63 लेता हूं 65 के साथ, तो योग कितना हो गया 128, उसका दुगना करूंगा 256, किसका स्क्वायर बनता है 16 का, तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर 145 है, 144 289 किसका स्क्वायर बनता है? 17 का बन जाता है, ये बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो भैया ये तो बन सकता है 17 के साथ भी, चलो ये तो भूल जाते हैं, 17 के साथ तो बन ही गया।
अगर मैं 143 के साथ लेता हूं तो देखो यहां पर एक ये भी बन गया 145, 144 और 17। ठीक है, ये तो बन ही गया। अब 143 के साथ भी एक बार देख लेते हैं क्या कोई ट्रिपलेट बनता है। ये कितना आ गया 288, 288 का दूना 576, 576 किसका स्क्वायर बनता है 24 का, तो ये 24 आ गया। तो मैंने ये वाला ट्रिपलेट भी याद हो गया मेरे को और ये वाला ट्रिपलेट भी याद हो गया, देखिए क्योंकि हमने बनाना सीखा है। ठीक है, यहां मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं 101, 101 के साथ 100 तो नहीं ले सकता, 100 लूंगा तो बात कहां से बनेगी, 201 किसी का स्क्वायर थोड़ी है। 99 लेके देखता हूं, 99 लिया तो 200 बन गया टोटल, 200 को 2 से गुणा किया 400 आ गया, किसका स्क्वायर है 20 का, तो भैया ये 20 आ जाएगा। आपको लग रहा है 20, 99, 101 का ट्रिपलेट कभी याद होगा, संभव ही नहीं है भाई। ठीक है, तो कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी कमेंट करें, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। ठीक है, और मजा आ रहा हो तो भैया कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आज मैं ट्रिपलेट के अंदर बहुत सारी चीजें सिखाने जा रहा हूं आपको। पहले बनाना सिखाया, फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर अंतर 1 का होता है या 2 का होता है, बेसिक फंडा ये है, अंतर को योग से गुणा करना है और तीसरी साइड का स्क्वायर आएगा। इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके ना हम काफी सारे पेपर की कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, वो जो एग्जाम्पल निकाले मैंने ज्योमेट्री के मेंसुरेशन के ही निकाले और मैं उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में पाइथागोरस का शॉर्टकट, 2 साइड दी गई हो और तीसरी ज्ञात करनी हो। अब हम यही देखेंगे कि एग्जाम में पाइथागोरस कैसे लगानी है। भाई पाइथागोरस तो हर कोई लगा देता है, पर मेन बात है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। पाइथागोरस लगाने का सबसे बढ़िया फंडा, ठीक है, ये P है, ये B है, ये H है, भैया ये जानती है दुनिया। ठीक है, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि भैया अंतर गुणा योग तीसरी साइड का स्क्वायर, भाई इसी का ही एप्लीकेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, अंतर को योग से गुणा करेंगे, तीसरी साइड का स्क्वायर आएगा। मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं मेरे सामने ना यहाँ लिखा है 29, 20 और x, मुझे x निकालना, मुझे याद नहीं है, वैसे तो याद होता ही है बच्चों को 20, 21, 29, ठीक है, पर मुझे याद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायर निकाल के सॉल्व नहीं करूंगा इसका, मैं देखूंगा, देखिए ध्यान से बात समझना भाई। कहां गया, हमने क्या पढ़ा था, अंतर गुणा योग बराबर तीसरी का स्क्वायर, और अगर तीसरी का स्क्वायर नहीं करता हूं तो इसका रूट आ जाएगा। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। मैं ट्रिपलेट को इस तरीके से बहुत सारी जगह देखता हूं। जो बच्चे मेरे साथ गणित के महाकुंभ बैच में जुड़े हैं वो लगातार इस बात को इमेजिन भी कर पा रहे होंगे और आगे भी इमेजिन करेंगे। भाई 29 और 20 हो गया, इसका रूट आ गया कितना 7, 29 में से 20 गया, रूट आ गया 9, रूट आ गया कितना 3, तो ये आ गया मेरा 21। तो बात बात पे ना मैं स्क्वायर नहीं करूंगा कि 29 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 20 का स्क्वायर कर रहा हूँ। अभी आप में से काफी सारे बच्चों को लगेगा 29 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर तो हम कर सकते हैं, याद होता है, पर बड़े नंबर जब आते हैं ना तब स्क्वायर नहीं कर पाते हैं। आइए देखिएगा अभी आगे, एक और एग्जाम्पल लिया मैंने 53, 45, ठीक है, ध्यान से देखिए 53 और 45, 53 में से 45 गया तो कितना बचा 8, लो जी, और 53 और 45 कितना होता है 98। अब मैं इसका रूट करूंगा तो मैं देख पा रहा हूं इसके अंदर 49 है, इसके अंदर 16 यानी 4 है, 7 और 4 हो गया 28, 28, 45, 53 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर ना 53 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर, फिर इसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया, फिर घटाया, फिर आंसर किया, ये नहीं करने वाला, ये मैं कहीं भी नहीं करता पाइथागोरस के अंदर। मैं यही करता हूं कि भैया अंतर और योग को गुणा करो और उसका रूट कर दो तो तीसरी साइड आ जाएगी, और तीसरी साइड का स्क्वायर करोगे तो रूट करने की जरूरत नहीं है। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 65 और 56। आपको क्या लग रहा है 65 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर करना पड़ेगा? जी नहीं, 65 और 56 कितना हो गया 121, 121 का रूट कितना हो गया 11, 65 में 56 गया कितना हो गया 9, ठीक है, 9 का रूट कितना हो गया 3, तो ये आ गया 33,
33 मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपका पेन फ्री करने का सपना है, कई जगह आपको लगता है कि हाँ टाइम बचाना चाहिए, तो भैया ये मेथड अपनाओ अपनी लाइफ में, बहुत सारी जगह हेल्प होगी। अभी आप देखिएगा कैसे कैसे हेल्प होगी आगे। अगला देखिए, जैसे उसने लिखा है 1023 स्क्वायर माइनस 1021 स्क्वायर। अब पेपर में कौन सॉल्व करेगा भाई बैठ के, तो हम क्या करेंगे, एक बार अंतर लिख दिया, एक बार योग लिख दिया, तो आंसर आ गया ये 4088। ठीक है, तो पूरा स्क्वायर नहीं करना है हमें, ठीक है। अब ये आपके सामने लिखे हैं मैंने, आपको एक एक वैल्यू बतानी है। मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्पल में से उठाया, किसी पेपर के क्वेश्चन में से उठाया, एक एक करके आपके सामने रखूंगा, आपको आंसर बताना है। बात तो जब बनेगी ना जब आप अब बताएंगे, नहीं तो वहां देखने में तो ये लगा था हाँ हो गया बढ़िया था। चलिए मैं आपको ये पूछता हूँ, जेड की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या आएगी, जल्दी से बताइए क्या आएगी जेड की वैल्यू। जल्दी बताइए जेड की वैल्यू क्या आने वाली है। जेड की वैल्यू बतानी है आपको, ध्यान से देखिए भाई। एक बार योग करेंगे 38, एक बार अंतर करेंगे 2, 38 दूनी कितना हो गया 76 हो गया, तो जेड की वैल्यू आने वाली है √76। अब बात तो जब बनेगी जब आप लोग बिना पेन लगाए इसका आंसर √76 बता दें, नहीं तो करने वालों की कमी नहीं है, बिना पेन के करना है और सीधा बताना है √76। ठीक है, अगला देखते हैं। अब मैं y की वैल्यू पूछता हूं आपसे, बताइए जल्दी से क्या आएगी। एक बार योग किया, मैं स्क्वायर नहीं करूंगा यानी 7√2, एक बार अंतर किया यानी √2, तो 7√2 को √2 से गुणा करूंगा तो 14 आएगा, और 14 पे रूट चढ़ा दूंगा, आंसर आ जाएगा √14। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, √14 हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला बताइए m क्या आएगा, m बताइए क्या आएगा। भाई वो चीज है ना, समझने में अच्छा लगता है कि स्क्वायर करके माइनस ही तो करना है, पर इंप्लीमेंटेशन कैसे है वो मेन चीज है। भाई एक बार अंतर किया 1 आया, एक बार योग किया 2001 आया, तो भैया बचा तो 2001 ही और इसका रूट कर देंगे, तो √2001 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, √2001 आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब ये बताइए क्या आएगा y की वैल्यू। भाई अभी तो मजा आएगा, मैं चाहता हूं मेरे जितने भी बच्चे हैं वो जब भी ज्योमेट्री सॉल्व करे, जहां भी ट्रिपलेट दिखे ना, पॉइंट लगाने की जरूरत ना पड़े, सीधा पता लगे ये है। 12 में से 11 गया 1, 12 और 11 हो गया 23, तो क्या मिल गया 23, 23 का रूट कर देंगे, √23 आ गया। ठीक है, √23 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए जी 8 है 6 है और ये क्या होगा, जल्दी बताइए। 8 और 6 के साथ ये x की वैल्यू बतानी है। 8 में से 6 गया 2, 8 और 6 हो गया 14, 14 दूनी कितना हो गया 28, तो 28 का रूट आ जाएगा भाई √28। तो रूट वाली वैल्यू भी हम मुंह जबानी कर रहे हैं, पॉइंट तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमारे दिमाग में वो कंसेप्ट है। ठीक है, यहां पर देखते हैं। अब देखिए यहां हो गया कमाल, भाई ऐसी चीज पूछ लेता है कई बार, ये किसी पेपर का ही लिया हुआ है मैंने कैलकुलेशन। अब ऐसी कैलकुलेशन में ना बच्चे जो नए नए होते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उन्हें वो स्क्वायर पाइथागोरस पूरा सॉल्व करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस पूरा सॉल्व नहीं करना, ध्यान से बात को समझना। एक बार योग करूंगा और एक बार अंतर करूंगा, यानी अंतर करूंगा 4 आएगा, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया 25। ठीक है, तो 10 में क्या जोड़ेगी 25 आ जाए 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2, आंसर हो जाएगा। एक स्टेप में आंसर आएगा।
ये नहीं है कि आप पूरी पाइथागोरस लगा रहे हैं कि 7 प्लस एक्स का स्क्वायर है बराबर है 10 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और फिर सॉल्व करे जा रहे हैं। इसे सॉल्व नहीं करना भाई, ना इतना लिखना, सीधा एक बार योग किया ये आ गया, एक बार अंतर किया ये आ गया, इसके स्क्वायर के बराबर सॉल्व किया आंसर आ गया। 15/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं, बहुत सारे हैं। अब ये देखिए, कौन सा करें, ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं। बताइए क्या करना है। फिर से वही भाई, जो एक्स एक्स वाले हैं ना उन्हें एक साथ लेना है, नंबर को अलग लेना है। इसमें से ये गया 12 माइनस 2x और जोड़ा तो 12 आ जाएगा, बराबर हो गया किसके, इसके स्क्वायर के 36 के, यानी ये आ गया 3। तो 12 में से क्या घटाऊं कि 3 आ जाए 9, तो 2x की वैल्यू हो गई 9 और x की वैल्यू आ गई 9/2। ये मेरा आंसर आ गया। केवल इतना करने से बीच वाले स्टेप मैंने काट दिए। ठीक है, बीच वाले स्टेप हमने काट दिए। अगला देखते हैं, मान लेते हैं ये आ गया। ठीक है, एक्स एक्स वाला एक साथ लो भाई, योग कितना आ गया 28 प्लस 2x, अंतर कितना आ गया 4, बराबर हो गया 28 स्क्वायर के। तो ये आ गया 7 गुना यानी 196। ठीक है, 196 यानी अब 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 168, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 84 मेरा आंसर आ गया। यानी हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, बार बार स्क्वायर स्क्वायर नहीं लिखना, वो बहुत जगह काम आएगी ये चीज। अब यहां पर भी देख लेते हैं, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, 2x माइनस 16 हो गया, बराबर आ गया 12 के स्क्वायर के 144 के, तो ये आ गया 9। ठीक है, तो ये 9 कब आ सकता है, जब ये 25 हो, तो x की वैल्यू कितनी होगी 25/2। आप ये देखिए, ये तो सारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ली है जिसमें फ्रैक्शन 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 आंसर आ रहे हैं। यहां भी फ्रैक्शन था, वहां भी फ्रैक्शन था। ठीक है, अगर नंबर वाला हुआ ना वो तो गोली की तरह आ जाएगा सीधा सीधा। और एग्जांपल लेता हूं, मजा आएगा, आइए देखते हैं। अब ये देखिए, ये तो एक तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, कोई नहीं है, नहीं दिख रहा तो आप वैसे ही करिए, योग और अंतर। अगर योग करता हूं तो 10 आएगा, अंतर करता हूं तो 2r आएगा, बराबर हो गया किसके 25 के। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 25/20 आ गई, यानी 5/4। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर, एक बार दोबारा से देखिए, एक बार दोबारा से देखिए, एक बार ऐड किया 10, एक बार घटाया 2r, इसके स्क्वायर के बराबर r की वैल्यू आ गई। ये वाला भी वैसे ही, आइए देख लेते हैं भाई, बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे बार बार, सीधा स्टेप काट के लिखते हैं। इसमें ये जोड़ देंगे 4, इसमें से ये घटाएंगे 2x बराबर 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। बीच के स्टेप कट गए बड़े बड़े, पाइथागोरस ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये है 12 माइनस एक्स, ये है x, कैसे, एक बार घटाओ एक बार जोड़ दो, बराबर 36, तो ये आ गया 3 के बराबर, तो ये क्या आएगा 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2 आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो भाई उम्मीद करते हैं ये सभी को समझ आ गया हो। समझ आ गया है तो जल्दी से mg कमेंट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। और मजा आया हो तो भैया एक एक बच्चा कमेंट जरूर करना। ठीक है, देखिए ट्रिपलेट से ना आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत आसान है, पर आपके अंदर वो नजरिया चाहिए, वो नजरिया हम आपको देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उस नजरिए से ना खेल बदल जाता है, क्योंकि जो चीज आपको सिखा रहा हूं ना वो एक जगह नहीं, आप देखिएगा कितनी जगह काम आएगी। ठीक है, बहुत सारी जगह काम आएगी। हमने बनाना सिखाया आपको, फिर मैंने ये बताया अंतर 1 है अंतर 2 है, इसके साथ ही ज्यादातर ट्रिपलेट होते हैं। फिर मैंने आपको ये सिखाया कि भैया इसका क्वेश्चनों में कैसे इस्तेमाल होता है, ये सारे क्वेश्चनों का डाटा उठाया है मैंने यहाँ पर, है ना। चलिए अब मैं आगे देखता हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
जैसे कि एक सेकंड रुक जाइए, इससे पहले ना मैं क्या रखता हूं, ठीक है। सबसे पहले ना मैं ये चीज रखता हूं, उसके बाद दूसरी चीज रखूंगा। हम में से ना बहुत सारे बच्चे क्या होता है, क्या सोचते हैं कि अगर 5 है, 5 के साथ ट्रिपलेट बनता है 3 और 4 का। ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। गलत फहमी इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा ही इतनी है। भाई 5 के साथ 3 और 4 का नहीं बनता, केवल 5 के साथ ना आप अनगिनत ट्रिपलेट बना सकते हैं। अनगिनत का मतलब काफी सारे बन जाएंगे, अनगिनत तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो 5 के साथ अगर मैं चाहूँ तो √20 और √5 भी ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता। भाई अल्टीमेट मतलब तो यही है कि इसका स्क्वायर 25 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके 25 आना चाहिए। वो नंबर के साथ 3 और 4 जरूर आता है, पर रूट के साथ तो बहुत सारी वैल्यू संभव है ना। मैं 20 5 ले सकता हूँ, 21 4 ले सकता हूँ, 23 2 ले सकता हूँ, 24 1 ले सकता हूँ, मैं 19 6 ले सकता हूँ, ठीक है। मैं 18 7 ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता। ये सारे ट्रिपलेट ही तो बनेंगे। मैं 17 और 8 ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता भाई, बिल्कुल ले सकता हूँ। मैं 16 और 9 तो हो ही गया, मैं 15 और 10 ले सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट बन सकते हैं भाई 5 के साथ। तो अपनी ये गलत फहमी दूर करिएगा कि 5 के साथ 3 और 4 ही होता है। वो नादान बच्चे हैं और वो ज्यादा गहराई में नहीं गए हुए, जो 3 और 4 के साथ ही 5 का ट्रिपलेट समझते हैं ज्यादातर होगा, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। आपके सामने एक चीज लिखी है मैंने, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 3 और 4 का ट्रिपलेट पढ़ा है आपने सबने, ठीक है। बेसिकली 5 3 4 का मतलब है अगर कभी भी भुजाएं 5 3 4 के अनुपात में होंगी वो ट्रिपलेट ही बनेगा। तो मैंने एक तरीके से ना यहाँ पर क्या लिख दिया, 5K 3K और 4K लिख दिया यहाँ पर, देखिए, ठीक है जी। अब K की वैल्यू ना आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। छोटा इंटीजर बड़ा इंटीजर यानी 7 भी हो सकता है, के हमारा 10,000 भी हो सकता है, के आपका 0.03 भी हो सकता है, के 1/4 भी हो सकता है, के की वैल्यू रूट में भी हो सकती है। तो ये सारी संभावनाएं हैं आपकी, ठीक है, के की वैल्यू की। तो ट्रिपलेट भी उसी हिसाब से बनते रहेंगे। अब ध्यान से देखिए, 5 का दुगना कर दिया, 3 का दुगना कर दिया, 4 का दुगना कर दिया, ठीक है जी। अब 5 का 12 गुना कर दिया, 3 का 12 गुना कर दिया, 4 का 12 गुना कर दिया, तो भी ट्रिपलेट ही बनेगा। फिर यहां देखिए, 5 का 2000 गुना, 3 का 2000 गुना, 4 का 2000 गुना, ये भी ट्रिपलेट ही बनेगा। फिर आगे देखिए भाई, रूट लगा दिया मैंने सबके साथ, 5 4 और 3 तो था ही, √3 √3 √3, ये भी ट्रिपलेट ही बनेगा। फिर मैंने यहाँ पर देखा, मैंने सबके साथ ना, ये देखिए /7 /7 /7 नजर आ रहा होगा। अगर आप 7 7 7 हटा दें तो अनुपात निकाले तो 3 4 5 ही नजर आएगा फिर से आपको। तो 3 4 5 अगर है तो 3 के साथ K क्या लिया हमने, 4/7, 4 के साथ K क्या लिया, 4/7, 5 के साथ 4/7। तो K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और वो वैल्यू कुछ भी रखेंगे ये वापस ट्रिपलेट ही मिलेगा हर एक केस के अंदर। ऐसे यहाँ देखिए 0.33 0.44, ये क्या है, 3 गुणा 0.11, 4 गुणा 0.11, 5 गुणा 0.11। तो भैया यहाँ K की वैल्यू क्या है, 0.11 है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि 3 4 5 के साथ ट्रिपलेट केवल 3 4 5 ही नहीं होता। यहाँ आप अनगिनत बना सकते हो, कितने भी बड़े से बड़े नंबर से गुणा करके, कितने भी छोटे नंबर से गुणा करके, रूट से गुणा करके, फ्रैक्शन से गुणा करके, डेसिमल से गुणा करके, ठीक है। चलिए, ये चीज, ये चार्ट दिखा रखा है आपको, इसमें समझने वाली चीज है, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस चार्ट में हमें ये समझना है भाई, ट्रिपलेट दे रखा है 3 4 5, जो कॉमन ट्रिपलेट है 5 12 13 7 24 8 15 9 40 11 60 12 15 20 21 16 63 65, ठीक है। अब इसका 2 गुना करेंगे तो नए ट्रिपलेट, इसकी फैमिली आनी शुरू हो जाएगी। आगे क्या शुरू हो रही है, इसकी फैमिली है, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएगी भाई, 2 से गुणा किया 6 8 10, आधे से गुणा किया इतना आ गया, 4 से गुणा किया इतना आ गया, 5 से गुणा किया इतना आ गया, तो ये सारे भी ट्रिपलेट ही बनेंगे। ऐसे यहां पर भी हो सकता है सभी ट्रिपलेटों के साथ,
भाई 5 12 13 है, 2 से गुणा किया, आधे से गुणा किया, 4 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, सब केस में राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे 12 35 15 37 है, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, फिर इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, फिर उसका 4 गुना, उसका 4 गुना, उसका 4 गुना, फिर 5 गुना 5 गुना 5 गुना। तो ये क्या है, ये बेसिकली के है, 5 4 आधा 2। तो मैंने तो आपको ये बताया 5 4 आधा 2 के अलावा भी रूट में भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, दशमलव वाली भी गुणा हम कर सकते हैं। पर जो भी हम गुणा करेंगे तीनों में, वो सभी में ट्रिपलेट बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इस तरीके से ट्रिपलेट का परिवार लगातार बढ़ता ही रहता है। ठीक है, आखिर में आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट मैंने यहां पर लिखे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आपके याद करने के लिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई वाला है। देखिए सारे अलग हैं, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 16 63 65 48 55 73 20 99 101। ये सारे के सारे ऐसे ट्रिपलेट है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं यूज हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मैंने आपके सामने रख दिए, ट्रिपलेट बनाना मैंने आपको सिखाया। ठीक है, काफी तरीके से सिखाया, जब अंतर 1 है अंतर 2 है उन्हें लेकर भी सिखाया। फिर उसके बाद मैंने उसको यूज करना सिखाया कि भैया जब डायग्राम बन जाता है सर्कल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर एक्स एक्स आ जाता है, तो उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, और यही था हमारा आज की क्लास का मेन पॉइंट, पाइथागोरस ट्रिपलेट का पोस्टमार्टम। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आई हो ना भाई, तो भाई दिल से लाइक जरूर करिएगा सभी लोग। ठीक है, और कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको कैसी लगी आज की क्लास। और जो भी बच्चे कैलकुलेशन के महाकुंभ में है, उस बैच की ही ये क्लास है, आप सभी लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका अनुभव कैसा रहा। पिछले 1 डेढ़ महीने से बैच शुरू हुआ है कैलकुलेशन का महाकुंभ, आधा बैच हो चुका है, आधा भी बचा हुआ है। ठीक है, तो आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया इस 1 डेढ़ महीने के दौरान, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच का पार्ट है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आपके बैच में ही डल जाएगी ये क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।